किसी प्रकार से ठेकेदारी प्रथा नहीं चाहिए। ठेकेदार का हम बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि ठेकेदार पहले भी हमारे बीच में आए थे। उनके सब पहले ठेकेदारी हुई थी तो हम लोग को 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी। परेशान हो गए थे सर हम लोग। इसीलिए आप लोग ठेकेदारी को हटाना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठेकेदारी आपके काम में लागू ना हो। जी सर। आपके जो तमाम साथी वगैरह सब भी यही चाहते हैं। जी तो एक पीएफ का मुद्दा भी हमारे सामने आया था, तो पीएफ का डिपार्टमेंट के ऊपर 1,04,08,00,000 रुपए का एक ऑर्डर हो चुका है। ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। एक DRR सिक्योरिटी के नाम से कंपनी आई थी ठेकेदार की। ऐसा है कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते जो कानून के विरोध में। ज्ञापन देना हमारा एक अधिकार भी है और एक इनविटेशन देना कि भाई हम उनको एक इंटीग्रेट कर रहे हैं कि भाई हम ऐसे जो भी काम कर रहे हैं हम एक इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है। अधिकारियों के जो इस शाखा के जो मुख्य अधीक्षक है, मुख्य अधीक्षक खाली अधीक्षक जो है इस शाखा के, वो बसंत कुंज बैठते हैं। 3 शाखा के अधीक्षक बसंत कुंज बैठते हैं, लेकिन यहाँ के सुपरवाइजर और ग्राउंड लेवल पे हमें आगे भाइयों का जो दर्द मैंने देखा और जो मैंने महसूस किया कि भाई ये भी काफी 4 तारीख से ये भी परेशान है। ये अंधकार के अंदर ऐसे थे कि इनको यही नहीं पता कि हमें पैसे मिलेंगे कितने। आपने जैसे देखा भी, ये इसकी हालत देख लीजिए कार्यालय की और हमारे वर्करों की हालत देख लीजिए। 4 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी सुनवाई करने वाला यहाँ कोई नहीं है। ठेकेदार के व्यक्ति आके यहाँ पर करते हैं। मेरी सुपरवाइजर महोदय से बात हुई, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने सब कोऑपरेट किया और बताते हैं कि भाई मुख्य अधीक्षक के कहने पे उन्होंने ठेकेदार के यहाँ पे वो लड़के आए। अब मेरा क्वेश्चन मुख्य अधीक्षक से साहिबा से भी ये है कि एक तरफ तो आप हमें कहते हैं कि भाई ठेकेदार आएगा नहीं, और दूसरे पहलू की तरफ पर्दे के पीछे से आप हमारी अन्य शाखाओं के अंदर ठेकेदार के कर्मचारी भेज रहे हैं। ये भेदभाव ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। तो यहाँ पे ज्ञापन के माध्यम से क्या कहा गया जो ठेकेदारी प्रथा को लेकर के हम देखिए, जो इन्होंने ज्ञापन हमें नहीं दिया, एक इन्होंने जो नोटिफिकेशन जो जारी होता है, एक टेंडर जारी होता है, वो टेंडर इन्होंने जारी किया। उसके बाद हमें कब पता चला, जब टेंडर पास हो गया, वो टेंडर ठेकेदार ने जब उसके 56 लाख रुपए उसके अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गए, ट्रांसफर हो गए हैं। अब जब एक 56 लाख रुपए अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है, टेंडर के कर रहा है, किस ब्याह पे कर रहा है, आई डोंट नो, मुझे उस चीज का कोई ज्ञान नहीं है कि किस लिए उसने दिए। टेंडर की प्रतिक्रिया होगी, एक प्रोसीजर होगा, उसने वो दिए। अब ये कहते हैं भाई टेंडर के पैसे वापसी नहीं होते। मैं ये कहता हूं जब चुनाव कैंसिल हो सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री वो सीट से हट सकता है, तो ठेकेदार चीज क्या है भाई? या तो ये तानाशाही वाली बात है कि भाई ठेकेदार तुम्हारे ऊपर लाना है, चाहे तुम कुछ भी करते रहो। अब यहाँ पे 7 शाखाओं के अंदर जो ठेकेदार का इन्होंने वो किया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और किसी भी एक शाखा के अंदर एक भी कर्मचारी अगर ठेकेदार का रहा, तो हमारे जो साथी हैं वो कोई भी काम नहीं करेगा, और ये काम जो बाधित होगा उसका मुख्य जो जिम्मेवारी होगी वो हमारे अधिकारियों की होगी। थोड़ा और लोगों की बात सुन। हाँ जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप जो ठेकेदारी प्रथा को लेकर के जो आपके विभाग में लागू किया जा रहा है? सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमें ठेकेदारी नहीं चाहिए। हम जिस वाउचर में काम करें वही वाउचर चाहिए, 731 का। ठेकेदारी से आप लोगों को दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर। क्या सब आपको परेशानी झेलना पड़ेगा? सर पहले ठेकेदारी हुई थी तो हम लोग को 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी। परेशान हो गए थे सर हम लोग। इसीलिए आप लोग ठेकेदारी को हटाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। ठेकेदारी आपके काम में लागू ना हो। जी सर। आपके जो तमाम साथी वगैरह सब भी यही चाहते हैं। जी सर। सब क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं AMPC में कार्यरत हूँ। और जितने भी कर्मचारी यहाँ पे इग्नू, बसंत विहार और सफदरजंग के जितने भी साथी हैं, तो सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि मतलब हमें किसी भी प्रकार से ठेकेदारी प्रथा नहीं चाहिए। ठेकेदार का हम बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि ठेकेदार पहले भी हमारे बीच में आए थे। उनके ऊपर हम लोगों को इतनी जान वो नहीं था, तो हमने उनको बताया कि मतलब उनको हमने जब ठेकेदार कैंसिल हो गया, वहां से खत्म हो गया उसका टेंडर, उसके बाद हमें पता चला कि तुम्हारा है ना पीएफ भी मिलता है। तो एक पीएफ का मुद्दा भी हमारे सामने आया था, तो पीएफ का डिपार्टमेंट के ऊपर 1,04,08,00,000 रुपए का एक ऑर्डर हो चुका है। ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। एक DRR सिक्योरिटी के नाम से कंपनी आई थी ठेकेदार की, उसके ऊपर 1,04,00,000 रुपए का उसके पास केस है। लेकिन ये जानबूझ के जब पीछे का जो हमारा मुद्दा, पीछे ठेकेदारों के ऊपर मुद्दा चल रहा है, वही फाइनल नहीं कर रहे, तो ठेकेदार को दोबारा क्यों ला रहे हो? इसका
सभी हम जितने भी कर्मचारी हैं हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं और किसी भी प्रकार से हम लोगों को कोई ठेकेदारी नहीं चाहिए, क्योंकि ठेकेदार आएगा तो हमारी वेतन में कटौती भी करेगा, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या इनकी बातों से आप सहमत हैं? हाँ, आगे जो हमारे बड़े भाई आगे शैलेंद्र जी कह रहे हैं हाँ, वो बात ठीक है। जो हमारा पहले से चल रहा है उसी हाँ। प्रकार चलना चाहिए, न कि ठेकेदारी। हमें कोई जरूरत नहीं है ठेकेदारी जी की, ठीक है ना। ठेकेदारी से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं हाँ। आना चाहिए ठेकेदार। ठीक है। हैं, तो हम विरोध आपके तो करते हैं। लोग तो सहमत है जो ठेकेदारी को विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप जी। कैसे फाइट करिएगा सरकार से, कैसे देखिए, सरकार से फाइट करने का, जैसे मेरे शैलेंद्र भाई ने बताया, बड़े भाई ने, हाँ, ये 4 करोड़ 68 लाख रुपए का इनका पीएफ का पहले एक केस चल रहा है। हाँ, एक हमारी तारीख कोर्ट के अंदर, तारीख कल की तारीख लगी हुई है, 19 तारीख हमारी तारीख लगी हुई है। हम्म, दूसरा, मैं ये ज्ञान, मुझे इनको अधूरा ज्ञान है या मुझे अधूरा ज्ञान है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन है मैं बता देता हूं, कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो उसके अंदर कोई कमियां होती है, उसको जाहिर किया जाता है। अगर मैं कोई मकान खरीद रहा हूं, उसके ऊपर केस चल रहा है, तो मैं प्रॉपर्टी डीलर को या एजेंट को ये बताऊंगा भाई कि इसके ऊपर केस चल रहा है और ये समस्या है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। क्या सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी किया ठेकेदार लाने का, क्या उसमें ये बताया गया कि भाई हमारा ऐसे ऐसे केस चल रहा है डिपार्टमेंट के अस्थायी कर्मचारियों के साथ? नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? उससे कुछ छुपाया गया? ठेकेदार के साथ भी भेदभाव है। अगर ठेकेदार को मान लो डेबिट पड़ता है कि 4 करोड़ 8 लाख रुपए 68 लाख रुपए कि अब आप पीएफ का इनको दोगे, तो आप मुझे बताइए कि ठेकेदार कहां से हमारा ही कौन चूसेगा? देखो, तेल तिलों में से निकलता है। क्यों भाई, गलत बात है क्या? सही बात है, सही है। जब वो हमारे अंदर से कमाएगा तभी वो हमारे 4 करोड़ रुपए दे पाएगा। जब 4 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने 2 साल पहले पास किए हुए, आज तक हमें 1 रुपया नहीं दिया गया। ऐसा भेदभाव क्यों? अच्छा, एक सवाल ले लीजिए। मोदी सरकार तो कहते हैं कि हमको मिडिल मैन को खत्म करना है, तो फिर मिडिल मैन कैसे यहाँ पे लाएगा? तो मिडिल मैन खत्म करने की प्रोसीजर है ये, ठेकेदार लाना। वो अपनी बातों पे कायम है मोदी जी। मोदी जी तो सही कर रहे हैं कि वो आपने वो कह रहे मिडिल मैन को खत्म करो। हम क्या मिडिल क्लास आदमी है? आज अगर हम रात की नौकरी करके अपने परिवार को छोड़ के सुबह 8 बजे से 10 बजे से रोज भाग रहा हूँ 4 तारीख से, क्या मेरी आंख में नींद नहीं है? क्या मेरा दर्द नहीं दिखाई दे रहा? वो महलों में बैठने वाले गरीबों का दर्द नहीं जान सकते। मोदी जी महल में बैठते हैं, गरीबों का दर्द नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। अगर वो जानते तो उन्होंने 2.5 लाख कर्मचारियों को जीडीएस किया 2015 के अंदर। क्या उनको दिल्ली के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसको जीडीएस किया जा सके? क्या हमारी मांग नहीं है हमें जीडीएस किया जा सके? अब हमारी मांग एक ही मांग है कि ठेकेदार हटाओ और हमें जीडीएस कराया जाए या एमटीएस किया जाए, बस। और इस दूसरी मांग के अलावा कोई तीसरी मांग हम जितनी भी मांगे हैं सब मांगे मंगवा के रहेंगे। और हमारी मुख्य 2 मांगे हैं, पहले ठेकेदार को हटाया जाए और हमें जीडीएस या एमटीएस किया जाए। अच्छा, मान लीजिए कि अगर नहीं आपका मांग पूरा होता है तो आगे आप लोग क्या स्टेप लीजिए? बुधवार से धरना शुरू है और जो भी काम बाधित होगा उसका जिम्मेवार केवल और केवल प्रशासन होगा। आगे लोकसभा का चुनाव भी है। देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करते, ना मैं किसी का पक्ष लेता हूँ ना किसी का विरोध करता हूँ। हमारी जो मांगे, हमने अपने मुख्य अधीक्षक, हमारे डिपार्टमेंट के जो भी उच्च अधिकारी है सबको अपना आवेदन दे चुके हैं। अगर वो हमारी मांगे मांगते हैं ठीक है, वरना काम जो भी बाधित होगा उसके जिम्मेवार वो खुद लोग होंगे, हम लोग नहीं। हम काम करने के लिए घर से निकलते हैं, हमें काम करने से रोका जा रहा है, कोई ना कोई हथकंडा इनका अपनाया जा रहा है। देखिए, आप बात करते हैं कि भूख हड़ताल की अब आचार संहिता लग चुकी है जी, आचार संहिता लागू। भूख हड़ताल देखे 2 प्रकार की भूख हड़ताल। आज विदेश के अंदर क्या होता है, विदेश के अंदर अगर कोई हड़ताल होती है तो वो लोग 12 घंटे की जगह 18 घंटे काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं पर्सनल अपना व्यू है, मैं अब साथियों से मैंने कोई चर्चा नहीं की है, अगर मुझसे भूख हड़ताल का दिया जाए तो मैं कार्यालय के अंदर काली पट्टी बांध के विरोध करूंगा और काम भी करूंगा। मैं कोई सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, सरकार का विरोधी नहीं हूँ, कोई अपना काम खराब नहीं करना चाहता हूँ। मेरे विभाग का काम खराब होगा, मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन ये अधिकारी चाहते ऐसे हैं कि इनका काम खराब हो। अधिकारियों की पता नहीं आंख पे काली पट्टी बंधी हुई है या इनको दिख नहीं रहा है गरीबों का दर्द। ये चाहते क्या, इनकी मनसा ही क्लियर नहीं है अभी तक।